इस कहानी की शुरुआत मुंबई की भागदौड़ भरी जिंदगी से होती है, जहां तीन दोस्त अमन, सौरभ और विकास तीनों बचपन से अच्छे दोस्त थे। अब वो बड़े हो गए तो मुंबई के अलग अलग इलाकों में अपनी अपनी नौकरी कर रहे थे। अमन अंधेरी में एक प्राइवेट बैंक में काम करता था, जहां दिन भर ग्राहकों की भीड़ और टारगेट का दबाव रहता। सौरभ नवी मुंबई की आईटी कंपनी में नाइट शिफ्ट करता था और उसकी दुनिया कंप्यूटर स्क्रीन की नीली रोशनी में सिमट गई थी। जबकि विकास भायखला की एक लॉजिस्टिक्स फर्म में सुपरवाइजर था और ट्रकों के शोर और गोदाम की धूल के बीच दिन काटता था। तीनों की दोस्ती गहरी थी, लेकिन मुलाकातें कम हो गई थीं। इसलिए इस बार उन्होंने तय किया कि होली साथ मनाएंगे और इस शहर की भीड़ से दूर गोवा में जाएंगे। होली की सुबह वे मुंबई के वाशी इलाके में मिले, हल्का सा गुलाल लगाया, कैमरे में हंसते हुए वीडियो बनाया और फिर अमन की कार में सफ़र शुरू हुआ। शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। हाईवे पर तेज रफ्तार, कार में बजते पुराने गाने, बीच बीच में ढाबे पर रुककर चाय पी। लेकिन दोपहर के करीब गूगल मैप ने एक शॉर्टकट दिखाया जो मुख्य सड़क से हटकर पहाड़ियों और अंदरूनी रास्तों से जाता था। समय बचाने के लालच में उन्होंने वही रास्ता चुन लिया। कुछ किलोमीटर बाद सड़क सुनसान और कच्ची हो गई। दोनों तरफ घना जंगल और टूटे फूटे मकान दिखाई देने लगे। अचानक मोबाइल नेटवर्क गायब हो गया और मैप की स्क्रीन फ्रीज हो गई। सौरभ ने कहा कि वापस चलते हैं, पर अमन ने सोचा थोड़ा आगे सिग्नल मिल जाएगा। तभी एक मोड़ पर सफ़ेद कुर्ता पहने, रंगों से सना एक आदमी सड़क किनारे खड़ा दिखाई दिया। उसका चेहरा धुंधला था और वो बिना पलक झपकाए कार को घूर रहा था। उसने हाथ उठाकर लिफ्ट का इशारा किया। विकास को अजीब सा डर महसूस हुआ और उसने अमन से कहा कि गाड़ी तेज कर। अमन ने एक्सीलेटर दबाया और कार आगे बढ़ गई। लेकिन कुछ ही मिनट बाद वही आदमी अगले मोड़ पर फिर खड़ा दिखा, इस बार सड़क के ठीक बीच। अमन ने ब्रेक लगाया तो कार झटके से रुक गई और इंजन बंद हो गया। डैशबोर्ड की लाइटें टिमटिमाने लगीं और रेडियो अपने आप ऑन होकर होली का गाना बजाने लगा, जो धीरे धीरे किसी के रोने जैसी आवाज में बदल गया। सौरभ ने घबराकर पीछे देखा तो पिछली सीट पर गीले रंगों के हाथों के निशान उभरते जा रहे थे, जबकि कार पूरी तरह लॉक थी। विकास ने बाहर झांका तो पाया कि आसपास अब जंगल नहीं, बल्कि जले हुए उजड़े मकानों का ढांचा है, जैसे कोई पुराना गांव हो जिसे सालों पहले छोड़ दिया गया हो। दूर एक टूटी दीवार पर धुंधली लिखावट दिखी, यहां मत रुकना। तीनों के शरीर में सिहरन दौड़ गई। तभी कार के शीशों पर जैसे किसी ने बाहर से रंग फेंकना शुरू कर दिया, लेकिन बाहर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। रंग खुद ब खुद कांच पर फैलते हुए एक चेहरा बनाने लगे, वही आदमी, और उसके होंठ हिलते दिखे जैसे वो फुसफुसा रहा हो, होली है। अचानक इंजन अपने आप स्टार्ट हो गया। अमन ने मौका देखकर गाड़ी आगे बढ़ाई, पर सड़क गोल गोल घूमकर फिर उसी उजड़े गांव के पास ले आई। सौरभ को याद आया कि उसने कभी खबर पढ़ी थी कि सालों पहले इसी इलाके में होली की रात जहरीली शराब से कई लोगों की मौत हुई थी और तब से वो गांव वीरान पड़ा है। तीनों ने घबराकर वापस लौटने की कोशिश की, पर पीछे सिर्फ घनी धुंध थी। तभी रियर व्यू मिरर में साफ दिखा कि पिछली सीट पर कोई बैठा है, वही रंगों से सना आदमी। इस बार उसका चेहरा स्पष्ट था, आंखों की जगह काले खाली गड्ढे और होठों पर टेढ़ी मुस्कान। अमन ने पूरी ताकत से एक्सीलेटर दबाया और कार तेजी से आगे बढ़ी। अचानक जोरदार टक्कर हुई और सब कुछ अंधेरा हो गया। जब उन्हें होश आया तो वे हाईवे के किनारे थे। कार पेड़ से टकराई थी और आसपास लोग जमा थे। उन्होंने उस शॉर्टकट और उजड़े गांव की बात बताई, लेकिन स्थानीय लोगों ने कहा कि उस दिशा में ऐसा कोई गांव नहीं, सिर्फ बंद पुराना ट्रैक है जहां कोई नहीं जाता। तीनों चुपचाप वापस मुंबई लौट आए और गोवा का प्लान रद्द कर दिया। उन्होंने सोचा शायद हादसे के सदमे में उन्हें भ्रम हुआ, लेकिन असली डर तब शुरू हुआ जब अमन ने कार की पिछली सीट पर अब भी ताज़ा गीले रंगों के हाथों के निशान देखे और डैशकैम की रिकॉर्डिंग में एक्सीडेंट से कुछ सेकंड पहले रियर व्यू मिरर में एक धुंधली आकृति मुस्कुराती दिखाई दी। उस घटना के बाद हर साल होली की रात ठीक 12 बजे तीनों को अपने अपने घर की खिड़की पर रंग से बना एक हाथ का निशान दिखाई देता है और उनके मोबाइल पर एक अनजान नंबर से एक ही मैसेज आता है, अगली होली साथ खेलेंगे।